Hello students, welcome back to my channel, and today I am here with another important question from creative writing skills, that is letter writing. In almost all the classes this question of letter writing is supposed to be appeared, and most of the students find it difficult to draft letters for various purposes. So in this particular topic I am going to help you with different kind of formal and informal letters types. Before moving ahead, we should have an idea about the types of letters. Basically, there are two types of letters, informal letters and formal letters. Informal letters are not in the syllabus of CBSE, so we will discuss the types of formal letters. Basically, you can see there are four types of formal letters. The first one is official letter, then it is a business letter, then it is letter to editor, and finally job application, which is also a kind of formal letter. The official letter also further divided into two types of letters, that is seeking information, in which you are supposed to write letter to certain agency or institution seeking information about some courses or other things. Second is complaining letter. This can be a complaining about civic amenities, or it can be a letter to principal. In the business letter there will be two types of letters further. It will be, the first type will be placing order, जहां आप किसी स्टफ के लिए, किसी गुड्स के लिए आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. ये पर्सनल भी हो सकता है और किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी हो सकता है. एंड देन नेक्स्ट इज कंप्लेनिंग लेटर. तो यहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट खरीदा हुआ है या आपको जो सप्लाई मिली हुई है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उससे रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं. देन देयर इज लेटर टू एडिटर, विच इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग व्यूज, जहां आपको कोई इशू दिया जाता है, कोई सोशल इशू हो सकता है, सिविक इशू हो सकता है, और भी कोई करंट प्रॉब्लम हो सकता है. इससे रिलेटेड आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है. और दूसरा टाइप इसमें होता है कंप्लेनिंग लेटर, जिसमें न्यूज़पेपर के थ्रू आपको अपनी कंप्लेंट रखनी होती है. ये वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑफिशियल को कंप्लेंट करने के बाद जिन पर कोई आउटपुट नहीं मिलता है, जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इस टाइप के लेटर्स को एडिटर के थ्रू कन्वे किया जाता है. एंड द लास्ट टाइप इज जॉब एप्लीकेशन. All these types are prescribed in different classes. अलग अलग क्लासेस में इनमें से अलग अलग लेटर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं. इस वीडियो में मैं हर तरीके के लेटर्स को कवर करूंगी ताकि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस. Now the marks distribution. The weightage of this question of letter writing is generally 6 marks. 6 नंबर का क्वेश्चन ये होता है. And for the session 2021, the weightage of this question is 5 marks, out of which 1 marks has been set for format. फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको सेंडर्स का एड्रेस देना होगा, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखा जाएगा. डेट बताएंगे जिसमें आप लेटर लिख रहे हैं. रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है. सब्जेक्ट या हेडिंग इट शुड बी गिवन इन द लेटर. सैल्यूटेशन प्रॉपर होना चाहिए. इन डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स यू आर सपोज टू पुट डिफरेंट काइंड ऑफ सैल्यूटेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. इतने का आपको 1 नंबर मिलेगा. इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कंटेंट की, जो कि जिसके लिए मिलेगा आपको 3 मार्क्स. इस साल आपको 2 नंबर मिलेगा और नेक्स्ट ईयर से 3 मार्क्स. एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर आप देखेंगे कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए. मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक इन द लेटर, इन द कंटेंट. एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने यूज किए हैं कि नहीं, स्पेलिंग्स ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके अंडर स्कैनिंग होंगी. एंड देयर शुड बी अ रेलिवेंस ऑफ आइडियाज. जो आप लिख रहे हैं, आइडियाज यू आर प्रेजेंटिंग इन योर लेटर, दे शुड बी इन कोहेरेंस एंड दे शुड बी डायरेक्टली related to the topic or subject of the
लेटर। यहाँ एक और बात है याद रखने लायक, वो ये है दैट नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड इफ ओनली द फॉर्मेट इज गिवन। कई बार बच्चों को लगता है कि आई एम गोइंग टू गेट 1 मार्क, तो वो फॉर्मेट लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। इफ यू हैव नॉट गिवन द बॉडी ऑफ द लेटर, दैट द कंटेंट ऑफ द लेटर, तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इट शुड बी गिवन फॉर द कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। तो क्रेडिट तो बच्चे को आइडियाज के प्रेजेंटेशन के लिए ही मिलता है। तो आप वैसे तो ये है कि सीबीएसई गाइडलाइंस कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कोई भी मेथड यूज करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट आई विल सजेस्ट यू दैट स्ट्रिक्टली द मॉडर्न वे ऑफ लेटर राइटिंग शुड बी adopted and it should be followed. In English, there are some accepted convention that should be used when formatting a formal or business letter. Business और formal letter का एक set language होती है, एक set तरीका होता है लिखने का, जिसे आपको follow करना ही होगा। तो यानी अगर आपने standard तरीके से एक business letter या एक formal letter तैयार किया हुआ है, तो आपको और तरीके से और डिफरेंट आइडियाज पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे लेटर लिखने में हेल्प रहेगी, क्योंकि ये एक सेट पैटर्न पर ही लिखे जाते हैं। फर्दरमोर यू शुड ट्राई टू राइट एज सिंपली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। आपके सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी आपको यूज नहीं करनी है, जैसे स्लैंग्स है, कोलोक्वियल लैंग्वेज है, दैट शुड नॉट बी यूज बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर, सो द डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज शुड बी मेंटेन। एंड ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, क्योंकि आप कर रहे हैं फॉर्मल लेटर जिसकी वर्ड लिमिट भी जो है वो सेट है। ये 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है आपका, तो आपको वर्ड लिमिट पर स्ट्रिक्टली सेट रहना पड़ेगा, उसे ओवरक्रॉस आपको नहीं करना। नाउ सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। Avoid using closing like hoping to hear from you or thanking you in anticipation. Generally जब हम ट्रेडिशनल मेथड में लिखा करते थे, तो पुराने लेटर्स में आप देखेंगे, पुरानी बुक्स में जो लेटर्स दिए हुए हैं उनमें आप देखेंगे कि लास्ट में लिखा जाता था hoping to hear from you या फिर thanking you, लेकिन these are outdated methods, तो ये आपको यूज नहीं करने हैं, ये अब बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं, परमिसेबल नहीं है, बल्कि इनकी जगह पे आपको फर्म और पॉजिटिव नोट के साथ एंड करना है। जैसे आप लिख सकते हैं दिस शुड सूट यू, या आप लिख सकते हैं आई एम श्योर, इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको फॉलो ब्लॉक स्टाइल। जो लेटेस्ट मेथड ऑफ राइटिंग लेटर्स है वो ब्लॉक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिसमें आपके जो लेटर्स हैं, लेटर की जो एंट्रीज हैं, दे शुड बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक, अलग अलग कॉलम जैसे आपको दिखने चाहिए। डू नॉट मिक्स इट अप विद द ट्रेडिशनल सेमी ब्लॉक स्टाइल, और पुराने तरीके से आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका लीव 1 लाइन स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। इट विल ऑल्सो हेल्प टू गिव अ ब्लॉक स्टाइल लुक टू योर लेटर। आप जब एक पैराग्राफ लिख देंगे, उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, उसके बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है, सो दैट द पैराग्राफ शुड बी विजिबल इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक। नो पंक्चुएशन इन एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। एड्रेस लिखने में, डेट लिखने में और सैल्यूटेशन लिखने में कहीं भी आपको कोई पंक्चुएशन, कोमा, सेमी कोमा कुछ भी यूज नहीं करना है। Don't leave any space at the beginning of a new paragraph as was done in traditional paragraph, जो कि हम ऊपर ब्लॉक स्टाइल की बात कर रहे थे। जब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो नए पैराग्राफ को लाइन के बिल्कुल एंड से ही शुरू करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लेफ्ट 1 लाइन बिटवीन 2 पैराग्राफ्स, तो ये अपने आप ही ये बाइफरकेट तो हो ही जाएगा, लेकिन ये पैराग्राफ आपको शुरू करना है लाइन के स्टार्टिंग से, ताकि वो ब्लॉक स्टाइल जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो आपको करना है। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यू कैन राइट योर्स ओबीडेंटली। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं या अपने एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन में भी, तो यू कैन राइट सिंसियरली और फेथफुली। एंड व्हेनेवर यू राइट डियर सर और मैडम एज सैल्यूटेशन, ठीक है। और जब भी आप ऊपर डियर सर, डियर मैडम लिख रहे हैं, तो नीचे आप योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। The best letter gives the most important information in the shortest time and most accessible form. यानी लेटर को पढ़ते समय पढ़ने वाले को घुमाना फिराना नहीं चाहिए, डायरेक्टली सबसे कम से कम समय में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे कर देना चाहिए।
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम होगा 15 to 20 मिनट, और इतने में ही आपको अपने क्वेश्चन को फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए. Always plan your letter. You should be very clear about the ideas you are going to include in your letter, in the content of your letter. So you should be very clear about it. Don't use unclear sentences. Be very straightforward when you are putting forth your idea. Give complete information while writing the letter. सारी information उसमें include होनी चाहिए. Don't use abbreviation. The short form of words should not be used when you are writing letter. And moreover, though the contraction are permissible in modern letter writing, जैसे can't है, don't है, आप use तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर suggest करती हूँ मैं आपको कि आपको उनको avoid करना चाहिए. Be polite, courteous and correct even if you are in bad मूड. तो बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज आपको यूज करनी है, शॉर्ट और क्रिस्प लैंग्वेज यूज करनी है, घुमा फिरा के बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना है. एक पैराग्राफ में एक आइडिया को आप इलैबोरेट करिए और अलग अलग आइडियाज के लिए आप अलग अलग पैराग्राफ्स फॉर्म करिए. तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम 2 या 3 पैराग्राफ्स तो आपको लिखने ही है, वेदर दे आर मेड ऑफ 3 और 4 लाइंस ओनली. ऑलवेज एडिट योर रफ ड्राफ्ट. तो जब आप रफली अपने लेटर को ड्राफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसको एडिट जरूर करिए, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर ग्रामेटिकल और एनी अदर टाइप ऑफ मिस्टेक, एंड ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज और पॉइंट शुड बी covered in the letter. Avoid long-winded and rambling turns of phrases. जो पुराने लेटर राइटिंग का जो स्टाइल था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें बहुत ही फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की जाती थी. फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा आई वुड अप्रिशिएट यू इन्फॉर्मिंग मी. सो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आप इसकी जगह पे सिंपली लिख सकते हैं प्लीज लेट मी नो. ये सिंपल तरीके से आप अपनी बात को कह सकते हैं. यूज करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको जो परमिसिबल और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट है डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स के लिए, उसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए और उन्हीं को आपको यूज भी करना होगा. फॉर्मेट की बात आ गई है तो हम फॉर्मेट की बात करते हैं. द फॉर्मेट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. फॉर्मेट में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. सबसे पहले है एड्रेसेस. सेंडर्स एड्रेस टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर. लेटर के टॉप लेफ्ट में आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे डेट लिखेंगे, उसके नीचे जो डेट लिखते समय आप इंटरनेशनल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग यूज करेंगे, यानी कि पहले मंथ, डेट और ईयर, या फिर आप डेट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं और ईयर लिख सकते हैं. दिस काइंड ऑफ डेट राइटिंग शुड बी अवॉइडेड. दिस पैटर्न ऑफ राइटिंग डेट शुड बी अवॉइडेड. इसके बाद रिसीवर का एड्रेस आएगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन आना चाहिए, और ये भी लेफ्ट साइड में ही आएगा. आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स जो हैं वो लेफ्ट में ही आएंगी और ब्लॉक स्टाइल में लिखी जाएंगी. इसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट जो है वो इन शॉर्ट मेंशन व्हाट द लेटर इज अबाउट. जिस बारे में आप लेटर लिखने जा रहे हैं उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है. इसके बाद सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, जो सैल्यूटेशन आपको देना होगा, तो सैल्यूटेशन के लिए यू कैन यूज डियर सर और मैडम इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू एंड द पर्सन इज नॉट योर इमीडिएट ऑफिशियल और अथॉरिटी. जिसको आप जानते नहीं हैं या जो आपकी इमीडिएट अथॉरिटी नहीं है, उसको आप डियर सर और मैडम लिख सकते हैं. अगर आपकी अथॉरिटी है और आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं डियर, और जो भी सरनेम है उसको आप यूज कर सकते हैं. डेजिग्नेशन भी यूज कर सकते हैं, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिसेस शर्मा, डियर डॉक्टर, इस तरीके से, और सरनेम यूज करना है. अगर आप किसी विमेन को लिख रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि वो मिसेस यूज करती हैं या मिस यूज करती हैं, तो यू कैन यूज मिस विच अप्लाइज टू बोथ मैरिड एंड सिंगल विमेन दीज डेज. तो आप मिस शर्मा करके भी लिख सकते हैं, जो भी उनका नाम है, जो भी उनका सरनेम है. इसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे, जो लास्ट में लेटर की बॉडी के बाद आपको नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली इफ यू डू नॉट नो द पर्सन एंड ही शी बिलोंग्स टू अदर डिपार्टमेंट. अगर आप उसको जानते नहीं है या वो किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो यू कैन राइट योर्स ट्रूली. इस योर्स को आपको याद रखना है. दिस इज नॉट योर एपोस्ट्रोफे एस, दिस इज
yours, yours, and it should be kept in mind every time कि yours लिखना है आपको. इसके बाद yours sincerely आप यूज कर सकते हैं if you know the person or he she is your immediate official head. अगर वो आपका खुद का official head है या आप उस इंसान को जानते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप yours sincerely लिख सकते हैं और लास्ट में आपको आपका नाम या सिग्नेचर देना होगा. तो ये सारी बातें आती है फॉर्मेट में जिसके लिए यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स. अब चलते हैं कंटेंट की ओर. कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर. द कंटेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू कैन राइट 3 पैराग्राफ्स इन दिस लेटर, इन योर लेटर. तो ये तीनों पैराग्राफ जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड होंगे वो देखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा और जिसमें आप अपना एम ऑफ राइटिंग द लेटर विल बी गिवन. आप प्रेजेंट करेंगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. व्हाट इज योर एम और पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. इट कैन बी मेकिंग एन इंक्वायरी, कंप्लेन और रिक्वेस्ट. इसके बाद मिडिल पैराग्राफ होगा जो मेन पैराग्राफ होगा. इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे और इलस्ट्रेट करेंगे अबाउट योर टॉपिक और द थिंग यू आर डीलिंग विद. तो इस पैराग्राफ जो होगा बीच वाला, इसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी लेटर लिखते समय. इस इंफॉर्मेशन को आपको बहुत ही स्ट्रेट रखना है एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर, जो कि ताकि कोई भी बात जो है वो छूट ना जाए और कोई भी बात रिपीटेटिव भी ना हो. तो क्लियर और लॉजिकल मैनर में यू विल प्रेजेंट योर topic. और लास्ट पैराग्राफ में that will be the concluding paragraph. It can be a request for remedy or solution. The last paragraph of a formal letter should state what action you expect the recipient to take. आप जो लेटर लिख रहे हैं उस लेटर को लिखने के बाद उस सामने वाले से आप चाहते क्या हैं. क्या आप रिफंड चाहते हैं, क्या आप उससे कोई इंफॉर्मेशन मंगाना चाहते हैं. तो जो भी होगा उस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में यू विल मेक इट क्लियर. तो इस तरीके से द बॉडी ऑफ द लेटर विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 पैराग्राफ्स. So this is how your letter will look. You can see this is your paper and all the entries are in top left. तो लेफ्ट में सारी एंट्रीज हैं. जैसे फर्स्ट में आपका ये एड्रेस ऑफ द सेंडर है, भेजने वाले का एड्रेस है, एक ब्लॉक हो गया. इसके बाद डेट हो गई आपकी. इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में द एड्रेस ऑफ रिसीवर है. इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर सैल्यूटेशन हो गया. इसके बाद लेटर की बॉडी है जिसमें 3 पैराग्राफ इंक्लूड रहेंगे. नेक्स्ट है आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया आपका. इसके बाद नेम और जो भी लिखने वाला है उसका डेजिग्नेशन विच यू कैन फाइंड इन योर वर्बल इनपुट. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के लेटर के साथ जो कि है ऑफिशियल लेटर, जिसमें इंक्वायरी लेटर और कंप्लेनिंग लेटर्स कवर होते हैं. तो फॉर्मेट में आप लिखेंगे सबसे पहले सारी एंट्रीज देखिए लेफ्ट में है, यू कैन सी. तो फर्स्ट में आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस. यहाँ नाम की जगह पे उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखा जाएगा. अगर ये इंक्वायरी लेटर है तो आप लिखेंगे सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, और जो भी इंफॉर्मेशन आप सीख कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे. या फिर अगर कंप्लेनिंग लेटर है तो आप लिखेंगे कंप्लेनिंग अबाउट और उसका प्रॉब्लम को यहाँ स्टेट कर देंगे बहुत मिनिमम वर्ड्स में, ताकि बस इसको पढ़ के एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि लेटर किस बारे में होने वाला है. इसके बाद सैल्यूटेशन हो जाएगा, डियर सर. बॉडी में आप लिखेंगे विद रिगार्ड्स, दिस इज टू स्टेट दैट. इस फ्रेज से आप स्टार्ट करेंगे विद रिगार्ड्स, दिस इज टू स्टेट दैट, और इसके बाद अपना लेटर शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर. इसके बाद अगर इंक्वायरी लेटर है तो आप एक लिस्ट बनाएंगे अपनी क्वेरीज की कि ये चीजें आप जानना चाहते हैं. और अगर आप कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं तो यू विल डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम. और थर्ड जो पैराग्राफ होगा उसमें आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं उसको भेजने के लिए बोलेंगे. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके मेजर्स आप खुद सजेस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि उन मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए. इसके साथ बॉडी भी कंप्लीट हो गई इस लेटर की. लास्ट में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, yours sincerely or can also be used, but yours faithfully, and then the name of the writer which you will get in your verbal input or the question that will be given in the question paper.
तो एक एक्चुअल लेटर लिखते हैं। सपोज करिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको IIT JEE की तैयारी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। तो सबसे टॉप पे आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी अपना खुद का एड्रेस। तो हमने यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखा है। इसके बाद डेट हो जाएगी, फिर उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और पता, तो नाम उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा, द डायरेक्टर L1 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाराणसी, तो ये उसका नाम और एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट हो गया आपका सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोचिंग क्लासेस फॉर IIT JEE, तो ये आपने बहुत मिनिमम शब्दों में अपने जो एजेंडा है उसको क्लियर कर दिया है। इसके बाद सैल्यूटेशन हो गया, डियर सर। इस हर एंट्री के बीच में एक लाइन खाली रहेगी ताकि आपका लेटर शुड बी रिटन इन ब्लॉक स्टाइल, तो ब्लॉक स्टाइल में दिखे आपका लेटर। इसके बाद कंटेंट पे चलते हैं। विद रिगार्ड्स, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस PCM ग्रुप. I scored 95 marks in class 10th. My father is a farmer with very low income and cannot support me financially for preparation of IIT JEE. Though I am a keen aspirant, but for me it has become a far-fetched dream due to financial crisis. तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने आप को पूरा खोल के रख दिया है, अपना पूरा पर्पस क्लियर कर दिया है। इसके बाद लास्ट वीक आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग IIT JEE एस्पिरेंट्स इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट एट नॉमिनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बता दिया कि भाई आपने उनका एक एडवर्टीजमेंट देखा है जिसमें उन्होंने फ्री में पढ़ाने की बात की है एस्पिरेंट्स को। सो आई एम हाईली होपफुल टू ज्वाइन योर क्लासेस। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मैं आपके क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाउएवर आई वांट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सेकंड पैराग्राफ के तौर पे आपने अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पॉइंट वाइज प्रेजेंट किया है। For example, first is eligibility criteria, next is time and duration, next is status of faculty, then it's past record, boarding and lodging arrangement, any other charges, ये सारी चीजें। अब आप किसी भी कोर्स के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को या एजेंसी को आप अगर लिखेंगे इंक्वायरी लेटर, तो जनरली यही पॉइंट्स होते हैं जो इंक्वायरी के रहते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को एज इट इज भी याद कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके का इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। कंक्लूड आप करेंगे, काइंडली फर्निश द अबव इंफॉर्मेशन एट अर्लीस्ट और सेंड योर प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर सो दैट वी कैन डिसाइड इन योर फेवर। इसके बाद आपका जो सैल्यूटेशन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं, योर्स फेथफुली, और नीचे हो जाएगा XYZ। यहाँ योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, और XYZ आपका नाम हो गया, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप उस फॉर्मेट को यूज करके कम से कम शब्दों में इस एक बढ़िया सा इंक्वायरी लेटर तैयार कर सकते हैं। नाउ ऑफिशियल लेटर टाइप 2, लेटर ऑफ कंप्लेंट which can be about civic amenities. तो क्वेश्चन है, you are मोहम्मद इरशाद of 10 नंदनगरी, write a letter to municipal commissioner MCD complaining about poor sanitary condition in your area. तो आपका एड्रेस हो गया 10 नंदनगरी न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद डेट हो गई, वो डेट जिसमें आप लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं, तो यू आर राइटिंग द लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो द म्यूनिसिपल कमिश्नर MCD ईस्ट न्यू दिल्ली, ये ऑफिसर का नाम और उसका एड्रेस हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन नंदनगरी, तो ये आपको फिर से अपने क्वेश्चन से मिल गया, कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन नंदनगरी। तो आप सैल्यूटेशन कर सकते हैं सर या डियर सर से। This is to bring to your kind notice that I am a resident of D Block Nandanagari. I am writing this letter to complain about poor sanitary conditions in the area. So you are very clear about in the opening line. The roads here are not swept for days. Consequently, heaps of garbage can be seen here and there. Also, the drains remain chalked and overflow. In addition to it, the chalked drains are a breeding ground for mosquitoes. The situation turns worse during rainy season. As a result, residents suffer from various diseases like malaria, dengue, etc. तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में आपने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से सारे जो भी आपके इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ इलैबोरेट कर दिया है। तो ऐसी कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड बात को आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। Under the circumstances mentioned above, you are kindly requested to look into the matter personally and do the needful. ये हो गया आपका लास्ट या कंक्लूडिंग पैराग्राफ। I look forward to a quick resolution of the problem. Hoping, thank you. और इसके बाद आपका योर्स सिंसियरली, जो आपका
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, और उसके बाद मोहम्मद इरशाद जो आपका नाम है दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप सेकेंड टाइप ऑफ दैट मीन्स द कंप्लेनिंग लेटर, ऑफिशियल कंप्लेनिंग लेटर जो है वो आप ड्राफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी में ये नेक्स्ट टाइप का लेटर है जो कि प्रिंसिपल के लिए है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर द हेड बॉय और गर्ल ऑफ SKBFU ब्लॉक रोहिणी. The students have been complaining to you about shortage of cold drinking water outlets in the school. Write a letter to the principal of the school requesting for one more water cooler in the school. तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है स्कूल में एक और वाटर कूलर लगाने के लिए। तो आप स्टार्ट करेंगे, द प्रिंसिपल जो आपके स्कूल का नाम है वो आ गया, 11 अगस्त 2020 जो भी आपका डेट है वो आ जाएगी। सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर मोर वाटर कूलर्स, तो ये लिख देंगे आप जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद सर और मैडम जो भी है। इसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यू टू inadequate number of water coolers in the school. So this is your purpose. Long queues of students, especially during recess, can be seen in front of the only water cooler in the school. This sometimes lead to quarrels and delay in going back to classes. You are requested to get some more coolers installed in the school premises. Most students complain that there is not enough water for everyone, especially during recess period. The increasing temperature has increased the demand of drinkable water. One more water cooler on the first floor of secondary block would resolve the issue to a great extent. तो यहाँ तक आपने पूरी बात को अपने को इलैबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन करके आपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब कर दिए हैं। इसके बाद आप चाहते क्या है, देयरफॉर अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर installing a branded 300 liters water cooler in the school as early as possible. This is the desired action you want from the principal. तो ये आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आप हेड बॉय है तो आप नीचे वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाएगा लेटर टू प्रिंसिपल, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर।